जय हिंद साथियों। संविधान सभा जो हमारा यूनिट 5 है नए सिलेबस की, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है, जारी किया गया है, उसमें यूनिट 5 में भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और उसमें कुछ टॉपिक अंदर जो सब टॉपिक दिए हुए हैं ना मुख्य हेडिंग के अंदर, उसमें आप पाएंगे तो पहला टॉपिक है संविधान सभा। तो क्या है कि भारतीय राज्य व्यवस्था तो शुरू होती है उसके संवैधानिक विकास क्रम से, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे संविधान सभा से, क्योंकि हमारे सिलेबस में सीधे संविधान सभा ही लिखा है। तो पहले संविधान सभा लिखा है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद जैसे जैसे जो टॉपिक आता जाता है हम उसको कंप्लीट करेंगे। इस बार क्या करने वाले हैं, हम इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर रहे हैं कि जो सिलेबस में दिया हुआ है ना, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम तैयार करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन है, जिसमें से संविधान सभा से संबंधित सभी एमसीक्यू और उससे संबंधित थ्योरी को हम देखने वाले हैं। जिससे अच्छे नोट्स कोई और नहीं हो सकते हैं। सभी प्रकार की रिसर्च करने के बाद मैं इस तथ्य पर पहुंचा हूं कि क्यों ना आपको इसको कंप्लीट कराया जाए, ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन बच के ना जा सके। यूपीएससी लेवल तक का भी क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और एमपीपीएससी कोई स्टेट लेवल या वनडे एग्जाम में भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है ना, तो यहाँ से कंप्लीट होगा ही होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं, तो साथ साथ हम उनको पढ़ते जाएंगे और फिर उसके बाद हम एमसीक्यू को लगाएंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो है मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। तो सबसे पहले भारतीय संविधान सभा की जो मांग है किसने की थी? स्वराज पार्टी ने की थी। और कब की थी? 1934 में। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो एम.एन. रॉय ने रख दिया था। कब दिया था? 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि जो है कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग है वो स्वराज पार्टी ने 1934 में की। सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन का विचार जो है वो एम.एन. रॉय ने दिया और कांग्रेस ने इसकी मांग जो है वो 1936 में की। एक निर्वाचित संविधान, देखो क्या है कि अभी जो पढ़ रहे हैं ना उसी के अभी हमें क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो उससे अब इस प्रकार की स्टडी जो होती है ना कि साथ में पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं फिर उसके क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस लेवल का आ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी सारी डिटेल आपको मिल जाती है जानकारी। और उसके लिए आप मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं परीक्षा में बैठने के लिए। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। तो देखो, निर्वाचित संविधान सभा के संविधान निर्माण का प्रस्ताव तो क्रिप्स मिशन ने रखा था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया था, है ना। इसलिए जो संविधान सभा का गठन है ना वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसके आधार पर किया गया है। प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया संविधान सभा का, और कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार ही संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत जो है मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो है वो 389 निर्धारित की गई थी। तो पूछा जाए अगर कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 और इनमें से 296 सीटें जो हैं ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई थी। तो ब्रिटिश भारत को 296 सीटें और 93 सीटें देसी रियासत को। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन। संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या है वो 389 निर्धारित की गई थी, लेकिन 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित सीटों में से 292 सीटों का चुनाव जो है वो 11 गवर्नरों के प्रांतों से होना था, और जो 4 सीटें थी उनका चुनाव मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो है वो रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में हुए हैं। देखो क्या है, सिलेबस में अलग से लिख दिया गया है संविधान सभा और अलग अलग से पॉइंट लिखे हुए हैं,
उन सभी को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करके जाना है। मध्य प्रदेश का जो है, मध्य प्रदेश के लिए परीक्षा धाम बुक कंप्लीट कराई जा रही है आपको इसी चैनल पर, है ना। तो उसके वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं, उनको तो देखना ही है आपको। उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित सभी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा एक ही बुक से। उसका इंडेक्स आप देखेंगे तो जितने भी सिलेबस में टॉपिक है ना, सब के सब उसमें शामिल है। और उसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाने चाहिए, विविध के टॉपिक, है ना। और बाकी जो अलग से यूनिट है ना, कुछ अलग से यूनिट है, उनको हम तैयार करा ही रहे हैं और MPG के चल ही रहा है साथ साथ, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। 296 सीटों में से कांग्रेस को जो है वो 208 सीटें प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई? 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। साथ ही 15 सीटें जो है वो छोटे छोटे अन्य दलों को प्राप्त हुई थी। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग लेने से मना किया, लेकिन बाद में क्रमिक रूप से एक एक करके इसमें शामिल होते गए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। और इनके जो निर्वाचक मंडल हैं वो प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग करके चुने गए थे। इसमें वयस्क मताधिकार का उपयोग नहीं हुआ था और इसमें 1935 के जो अधिनियम है उसके आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपको याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 9 महिलाएं थीं। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें से 9 महिलाएं शामिल थीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। किन्होंने की थी अध्यक्षता? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। जो कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। पूछा जा सकता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था, तो उसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। तो जो पाकिस्तान बना था उसके लिए अलग से संविधान सभा बनाई गई और मूल भारतीय संविधान के सदस्यों की संख्या घटकर मात्र 299 रह गई थी, क्योंकि पाकिस्तान का अब निर्माण हो चला है, जिससे भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधियों और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उनके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हुआ था। कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हुआ था। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको भी आपको याद रखना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन यानी कि 165 दिन हुए थे। 11 अधिवेशन शामिल हैं। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 इस 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। तो भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनीगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनीगल नरसिंह राव BN राव इसके सलाहकार थे। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनिर्मित और आत्मार्पित किया गया। क्या लिखा है? भारत के लोगों द्वारा, है ना, भारत के लोगों द्वारा। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो 15 थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। उनके नाम इस प्रकार है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं उनको। पहला जो नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, श्री दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन,
बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये कथन किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन का है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। अब बारी है प्रश्न कोश की, तो प्रश्न लगा के देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है ये IAS प्री 1996 में पूछा गया है। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो सही आंसर है, स्वराज पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो पढ़ लेते हैं एक बार। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि बेशक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था? उसका सही आंसर है M.N. रॉय। क्या है? M.N. रॉय। कब किया था इन्होंने? 1934 में किया था। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्माती सभा का विचार M.N. रॉय ने दिया था। तीसरा क्वेश्चन जो है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। कब किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में किया गया था, लेकिन स्वीकृति किसको मिली है? कैबिनेट मिशन को स्वीकृति मिली हुई है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने दिया था, लेकिन स्वीकार किसकी सिफारिश हुई है? कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका सही आंसर है 10 लाख व्यक्तियों के अनुपात में। तो एक जो सदस्य निर्वाचित किया जा रहा था वो कितने व्यक्तियों के अनुपात में था, मतलब कितने प्रतिनिधियों की जनसंख्या के अनुपात में था? तो जनसंख्या का जो अनुपात था वो 10 लाख व्यक्ति था। कितना था? 10 लाख व्यक्ति। ये आपको याद रखना है, ध्यान से सुनते रहेंगे। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। पांचवा जो क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड जो हैं वो इसके सदस्य नहीं थे। कौन? विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। जबकि जो अन्य ऑप्शन है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर A.V. अलेक्जेंडर क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है, तो वो किया गया है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये MPPSC में पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। साथ ही उत्तराखंड PSC और UP लोअर सब प्री 2009 में भी पूछा गया है। ये MPPSC में ना कैबिनेट मिशन से 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, तो जवाहरलाल नेहरू को इसका उप सभापति बनाया गया था। किसका? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति को किसके से बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 8वां प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर S. राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं है, जबकि C. राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य थे। ये IAS में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा
देखेंगे आप, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण क्या है? बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। इसमें कथन सही है पर कारण गलत है। ये जो कथन है ना कि बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, और ये जो कारण दिया गया है ये गलत है, ये कारण सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है, ये बताना है। तो इसका जो सत्य कथन है उसको देख लेते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है, अर्थात को तीसरा और चौथा कथन सही होगा। वह बहुदलीय निकाय थी, सत्य है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया है, यह भी सत्य है। वह बेशक मताधिकार पर आधारित थी, ये गलत है। बेशक मताधिकार पर आधारित नहीं थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम है, नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम है। कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन बेशक मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बेशक मताधिकार पर आधारित नहीं थी, सही है कथन बताना है। तो ये सत्य है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, यह सही है। पहला और डी इसका सही है। पहला और डी सही है, अर्थात इस प्रकार ये ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत कथन है? ये एमपीपीएससी प्री 2012 में प्रश्न पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है वो सी है। कौन सा कथन गलत है बताना था, तो गलत आंसर जो है इसमें सी है। बाकी तीन जो है ना संविधान सभा के बारे में सही कथन है। देखेंगे, इसने बड़ी संख्या में, पहला कथन देखेंगे, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही कथन है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी को में पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, यह भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, यह भी सही कथन है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक बेशक मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये गलत कथन है, अर्थात यही बताना था हमें कि कौन सा गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, यह सही है। अगला जो क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन 2002 में आईएएस में पूछा गया है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। किसके द्वारा चुना गया था? ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ये सही आंसर है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ये क्वेश्चन लगातार 2 बार मतलब अलग अलग टाइम पर आईएएस में पूछा जा चुका है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ है? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? प्रांतीय सभाओं के द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो अभी हमने ऊपर देखा था पहले भी। 17वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। देखो, ये जो क्वेश्चन है इनको लगाने के बाद अभी जो संविधान सभा का और पार्ट है ना वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि एक ही पार्ट से कंप्लीट नहीं हो रहा है। संविधान सभा की अभी समितियां पढ़नी है, बहुत सी चीज़ें पढ़नी है। संविधान सभा ने इसके संविधान निर्माण के अलावा कौन कौन से कार्य किए हैं उनको भी देखना है, और उनके एमसीक्यू भी लगाने। तो उसके लिए अलग से क्लास आएगी, मतलब पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा, ये पार्ट 1 है। संविधान सभा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जो संविधान निर्माती सभा है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगाना है, लेकिन प्रथम बैठक का पूछा जाए तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को लगाना है आपको। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर है फ्रैंक एंथोनी को। क्या है? फ्रैंक एंथोनी।
22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई। इसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ ही संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1946 में इसका गठन किया गया था। और भारत की अगला सवाल है 25वां, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 को है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान की पहली बैठक, मतलब कहने का मतलब ये वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27 पर सीधे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था? तो वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। क्या रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? तो वही जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये चौथा जो कथन है ये गलत है, बाकी तीनों के तीन कथन कैसे हैं? सही है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो अभी हमने देखा है कि 12 अधिवेशन हुए हैं। कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? 12 अधिवेशन हुए हैं। देखो ध्यान से देखेंगे, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार जो निकटतम आंसर है वो 12 है, क्योंकि 11 ऑप्शन में है नहीं। अगर 11 हो तो 11 लगाना है और अगर 11 नहीं हो तब 12 का चूज करना है आपको। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो इसकी सही तिथि है 24 जनवरी 1950। कब है? 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ था। सूची एक्स को सूची बाय से क्या करना है? प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है कि कौन सही सुमेलित है ना। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो हैं वो कौन चुने गए थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष तो H.C. मुखर्जी चुने गए थे। प्रारूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे K.M. मुंशी। कौन थे? K.M. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे B.T. कृष्णाचारी और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं, B.N. राव। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान निर्माण के। 36वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो ये किया गया था B.N. राव के द्वारा। प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? B.N. राव। आप B.R. अम्बेडकर लगा के मत आ जाना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, है ना। 37वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर तो दिया नहीं है, तो इसका हम पढ़ लेते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन है वो 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था, 26 नवंबर 1949 तक चला, अतः प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प गलत है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। क्या है? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था।
39वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। 40वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति मिली 26 नवंबर 1949 को। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है कई बार, तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। 41वां क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वही है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ये अगला क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जबकि अंगीकृत हुआ है 26 नवंबर को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कब? 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही चुना गया। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस? 26 नवंबर को। 26 जनवरी लगा के मत आ जाना। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। किसने अपनाया था? संवैधानिक सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये जो है भारतीय संविधान के द्वारा अधिनियमित किया गया था। किसको? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया था भारतीय संविधान सभा ने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, ये सही आंसर नवंबर 26 1949 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था निर्वाचन? तो मुंबई से हुआ था। एक तो ये आंसर है और दूसरा है पश्चिम बंगाल भी है, तो इसका सही आंसर है मुंबई से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जो जन्म है 1891 में इनका जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी, बाबा साहेब की। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसको देख लेते हैं। कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताना है। कौन सा कथन बताना है? कथनों पर विचार करके सही कथन बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। यह भी कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। इक्यावनवां क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये तो है। इसका कारण क्या है? इसको एक गृहीत संविधान कहा गया है। इसका जो सही आंसर है वो बी है। ए और आर दोनों ही सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो कथन दोनों ही सही है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। वयस्क मताधिकार को किसने की थी? ये की थी मौलाना आज़ाद ने। किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने। MPPSC में पहले पूछा जा चुका प्रश्न है। 53वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये विचार था महात्मा गांधी जी का। देखो इतने सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, निश्चित रूप से आपने अगर अच्छे से तैयार कर लिया ना, क्वेश्चन इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। किसने कहा था? एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है, इसका एक कथन है आइवर जेनिंग्स का। देखो क्या है यार, आपको लग रहा होगा बहुत टाइम होता जा रहा है सर, इतने सारे ऑब्जेक्ट एक एक टॉपिक के लिए ना लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए घंटों पढ़ाते हैं। यहाँ तो सीधा आपको कंटेंट ही कंटेंट मिल रहा है, आप बस अच्छे से पढ़ लिया ना आपने तो कल्याण हो जाना है ना। तो निश्चिंत रहिएगा, MCQ लगाने में बहुत मज़ा आता है, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है, आपका पता नहीं है ना। तो आपको भी इंटरेस्ट जगाना होगा। क्या अभी हमें बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और MCQ अलग से लगाएं, उससे अच्छा है किसी के साथ लगाते जा रहे हैं।
है ना। एमपी जीके के भी एमसीक्यू, जो एमपी जीके की एमसीक्यू वाली बुक है ना, उसको भी कंप्लीट कराया जाएगा। इसीलिए सोच रहे हैं पहले थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एमसीक्यू वाला पोर्शन शुरू किया जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग लाइक कर दिया करो यार, इतने सारे लोग देखते हो लेकिन लाइक इतने बस कुछ ही आते हैं। लाइक करने से आपका क्या जाता है? हाँ, इतना ज़रूर है, हमारा कुछ ना कुछ बन जाता है, तो कर दिया करो, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जिस कंटेंट पे लाइक नहीं आते ना, ऐसा लगता है जैसे मेंस के लिए अभी क्लासेस अपलोड की थी कुछ समय पहले, लाइक ही नहीं आ रहे थे तो मैं क्या करता। अब ऐसा थोड़ी होता है कि स्ट्रगल होता है भाई, मेहनत लगती है ना, तो समय देना पड़ता है किसी चीज़ में, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, कम से कम मोटिवेशन तो होना चाहिए उसके पीछे कुछ ना कुछ। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है? ये कथन है ऑस्टिन का। किसका? ऑस्टिन का ये कथन है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो इसका सही आंसर है 15। कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 15 महिलाएं सदस्य थीं। अब जो संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। इस वीडियो को हम इतना ही अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही मिल जाएगा। ये जो यूनिट 5 है ना, सभी यूनिटें कंप्लीट कराई जाएंगी। आपको बस निश्चिंत रहना है और पेशेंस बनाए रखना है और साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में एक बार लिखिएगा जय हिंद।